दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एसकेएमयू बोलते हैं। तो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है, इसका हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हिस्ट्री के साथ जो हमारा माइनर पेपर है या हमारा बीएससी पेपर, एएससी पेपर या हमारा सेक पेपर, जो भी पेपर आपने लेकर रखा उन सारे पेपर का हमें सिलेबस चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मैं विस्तार पूर्वक सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो दोस्तों फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स का, पॉलिटिकल ऑनर्स का, ज्योग्राफी ऑनर्स का सेमेस्टर 1 का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जिनका क्लास जो है 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ये समय जो आप लोगों का है अभी एडमिशन का चल रहा है, फटाफट जाकर के आप लोग एडमिशन करवा लें। कोई भी दिक्कत अगर होगी तो दोस्तों इस नंबर पे आप लोग क्या करें, व्हाट्सएप करें। याद रखिएगा कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 9122288860। इस नंबर पे दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। अभी आप लोगों का ऑफर चल रही है जहां पे दोस्तों 499 रुपीज में आप लोगों का पूरा आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी। और वो भी दोस्तों प्रत्येक दिन आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलेगी, नो संडे, नो मंडे, नो फेस्टिवल। और क्लास के तुरंत बाद ही आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जब भी हमारा नोट्स होगी देसी लैंग्वेज में होगा, यानी एकदम साधारण भाषा में होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 नहीं है कि आप एक दो क्वेश्चन को रट्टा लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 4 से 5 पेज में लिखना होगा। अगर आप 4 से 5 पेज को लिखेंगे तो आपको सही तरीके से समझना होगा, रट्टा लगा के आप नहीं लिख सकते, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है और ना ही एक चैप्टर है भाई, ठीक है। इसीलिए दोस्तों क्लास में एकदम बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर हमारा जो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी है, गौर से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है सर जो हमारा एसकेएमयू यूनिवर्सिटी है, एसकेएमयू, याद रखिए दोस्तों, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आखिर झारखंड के कौन कौन सा जिला आता है भाई। जी हाँ, झारखंड के टोटल दोस्तों कितना जिला आता है तो बताएंगे सर। जिला की संख्या पूछे तो एसकेएमयू की संख्या में बात करें दोस्तों तो 6 को जिला आता है। अब सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा जिला एसकेएमयू के अंतर्गत है या नहीं। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर आप जामताड़ा से हैं, याद रखिएगा कहां से, जामताड़ा से हैं, तो दोस्तों आपका यूनिवर्सिटी एसकेएमयू में आएगा। अगर आप गोड्डा से हैं, जी हाँ गोड्डा, याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप गोड्डा से हैं तो आपका यूनिवर्सिटी एसकेएमयू पड़ेगी। अगर आप साहिबगंज से हैं, कहां मेरे भाई, साहेबगंज, याद रखिए दोस्तों, क्या साहेबगंज, याद रखिए मेरे भाई, अगर आप साहिबगंज से हैं तो आपका यूनिवर्सिटी एसकेएमयू पड़ेगी। अगर आप याद रखिए दोस्तों चौथा अगर मैं जिला के नाम पूछे तो चौथा जिला होता है सर हमारा पाकुड़, क्या मेरे भाई, पाकुड़, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या पाकुड़ भी हमारा किस में आता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर एसकेएमयू में आता है। कहां में मेरे भाई, एसकेएमयू में। फिर आता है सर हमारा क्या, दुमका, याद रखिएगा दुमका, अगर आप दुमका से हैं तब भी आपका यूनिवर्सिटी कहाँ आएगी, एसकेएमयू। तो सर ये जो हमारा साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और एक आता है सर हमारा देवघर, क्या आता है मेरे भाई, छठा पॉइंट पे हम आता है देवघर। ये हमारा 6 जो जिला है, ये 6 जिला का यूनिवर्सिटी एक ही पड़ता है, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये 6 जिला में से दोस्तों अगर आप लोग इसके अंतर्गत है तो आप लोगों के लिए वीडियो मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी पड़ेगी आपका, ठीक है। तो आइए सर बात कर दोस्तों, सबसे पहला ये जो हमारा मेजर पेपर है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई मेजर पेपर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, मेजर पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मेरे शेर में बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन का एग्जाम पैटर्न है, इसमें आप लोगों का टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, और एक होता है सर हमारा इंटरनल एग्जाम, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जाम होगा 75 मार्क्स का, इंटरनल एग्जाम होगा 25 मार्क्स का। दूसरी बात आप लोग यहाँ पे ये याद रखें, जो हमारा इंटरनल एग्जाम होगी वो आपका अपना स्कूल होगा, अपना स्कूल में होगा, याद रखिए दोस्तों, क्या होगा, अपना स्कूल में ही आप लोगों का एग्जाम होगी। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल एग्जाम, ये बाहर में दिया जाएगा, बाहर, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अगर हम 75 मार्क्स का पोस्टमार्टम करें तो दोस्तों 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा, जिसका हमारा 5 मार्क्स हो गया। फिर हमारा 2 मार्क्स का दोस्तों 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हो गए तो 10 मार्क्स हो गया। और मेरे भाई 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, तो 15 4 60, इस प्रकार आपका 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम लिए जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये था सर आपका एग्जाम पैटर्न, जो आपका मेजर पेपर है, सब पेपर का अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, ठीक है।
तो आइए सर बात करते हैं दोस्तों हमारा पहला जो टॉपिक है। देखिए दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है हमारे यहाँ पे यूनिट का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे यूनिट के अंदर में कितने सारे चैप्टर पढ़ना है। पहला यूनिट के अंदर में आप लोगों को 4 चैप्टर डिस्कस करना है। पहला चैप्टर का नाम है सेवरल ऑफ सोर्स एंड अप्रोच टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। नहीं समझ में आ रहा है सर कि आखिर किसके बारे में पढ़ना है। दोस्तों मैंने इस इंग्लिश को हिंदी में भी दोस्तों ट्रांसलेशन करके आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, गौर से देखिएगा। यूनिट नंबर 1, अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें तो पहला आपका चैप्टर में पढ़ना होगा प्राचीन भारत इतिहास के स्रोतों और दृष्टिकोण का सर्वेक्षण। क्या पढ़ना होगा मेरे भाई? तो बताएंगे सर पहला पढ़ना होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों और दृष्टिकोण का सर्वेक्षण पढ़ना होगा। चैप्टर 2 में पढ़ना होगा पूर्व इतिहास। जी हाँ, पूर्व इतिहास के अंतर्गत पढ़ना होगा पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और नवपाषाण युग। ये 4 युग के बारे में पढ़ना होगा। मध्यपाषाण युग क्या है, पुरापाषाण युग क्या है, नवपाषाण युग क्या है, या तो हमारा ताम्रपाषाण युग क्या है, इन सारे चीजों का मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा। डोंट वरी, उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं थोड़ा सा में टेंशन ना ले। 1 अगस्त से याद रखिएगा आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जहां पे एवरीडे लाइव क्लास चलेगा, ठीक ना भाई। आइए सर अगला आदि इतिहास। हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का वितरण कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता का क्या क्वालिटी है और हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ, ये भी आपको डिस्कस कराना है चैप्टर नंबर 1 में, सॉरी आपका यूनिट नंबर 1 में। अगला जो चैप्टर पढ़ना होगा आप लोगों को वैदिक काल। सामान्य वैदिक काल क्या है, जैसे दोस्तों हम लोगों का एक होता है ना कि हड़प्पा कालीन, इसी तरह से आता है सर हमारा एक वैदिक काल। तो वैदिक काल की समाज, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, वैदिक काल के राजनीति और वैदिक काल के धर्म के बारे में आप लोगों को क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। क्या करना होगा मेरे सर्वो, स्टडी करना होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरा लेसन की ओर चले तो दूसरा हमारा जो यूनिट है इसमें आप लोगों को टोटल, इसमें भी आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना होगा। दूसरा यूनिट में भी आप लोगों को, सेकंड यूनिट में भी टोटल 4 चैप्टर पढ़ना होगा। याद रखिएगा दोस्तों कितना, तो टोटल आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना होगा। क्या क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहला आप लोगों को पढ़ना होगा दोस्तों धार्मिक आंदोलन के बारे में, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रही ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी करना है। देन आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करना है यूनिट नंबर 2 का जनपद और महाजनपद, प्रारंभिक राज्यशाही और गणतांत्रिक राज्य और उनका विस्तार। फिर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना होगा मगध का सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति के स्वरूप, यानी हर्यक वंश से लेकर हमारा नंद वंश। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास 12 में गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना होगा हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक। कहाँ से कहाँ तक, हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक आप लोगों को डिस्कस करना है। फिर आप लोगों को चौथा चैप्टर में डिस्कस करना होगा ईरानी आक्रमण और सिकंदर का आक्रमण। याद रखिएगा, ईरानी आक्रमण और हमारा सिकंदर का आक्रमण डिस्कस करना होगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये जो 4 चैप्टर आप लोगों ने देखा, ये यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को 4 चैप्टर डिस्कस करना है। टोटल अगर अभी तक हम लोग बात करें तो 8 चैप्टर पढ़ना है भाई। जब हम लोग आते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 3 में, कहां पे आते हैं मेरे भाई, यूनिट नंबर 3 क्यों अगर हम लोग मूव करते हैं तो यूनिट नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ना होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होगा मेरे शेरनियों, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना होगा। यानी किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये मौर्य साम्राज्य के शासक जो थे दोस्तों, जो महान शासक थे, इन शासकों के बारे में आप लोगों को स्टडी करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई, इन शासकों के बारे में आप लोगों को क्या करना होगा, विस्तार पूर्वक दोस्तों आप लोगों को स्टडी करना होगा। देन आप लोगों को डिस्कस करना होगा दोस्तों कि अशोक का धर्म क्या है, अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था उसी कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ना है। अशोक का अवधारणा क्या है और अशोक ने प्रचार कैसे किया था अपने धर्म को, यह भी आप लोगों को पढ़ना है भाई। अगला पढ़ना है सर बाद के मौर्य और मौर्य के पतन। आखिर मौर्य साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य कैसे पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य, इतनी बड़ी साम्राज्य आखिर कैसे पतन हो गया, इन सब के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। देन डिस्कस करना है मेरे भाई क्या, मौर्य प्रशासन। क्या डिस्कस करना है मेरे भाई, मौर्य प्रशासन के बारे में डिस्कस करना है। मौर्य प्रशासन जैसे हमारा प्राकृति हो गया, विशेषताएं होगी। मौर्य प्रशासन की प्राकृति क्या है, यानी मौर्य प्रशासन का विस्तार कैसे हुआ, इतने बड़े साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब आप लोगों को डिस्कस करना होगा यूनिट नंबर 3 में। यानी टोटल आप लोग को अभी तक 8 अब प्लस 4 यानी दोस्तों 12 चैप्टर आप लोगों को डिस्कस करना है। अगर आगे मूव करते हैं दोस्तों तो इसमें भी आप लोगों को यूनिट नंबर 4 में भी 4 चैप्टर डिस्कस करना है। 4 चैप्टर क्या क्या है मेरे भाई, तो बताना चाहूंगा इस अवधि के दौरान संस्कृति विकास, जैसे हमारा कला और वास्तुकला डिस्कस करना है। इस काल में समाज की प्रकृति, महिलाओं और दासों की स्थिति, वर्ण और जाति व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था के अनुसार जैसे 4 गो था ना भाई, हमारा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, शाक्य,
इन सब के बारे में डिस्कस करना है। देन डिस्कस करना है कि इस अवधि के दौरान तकनीकी विकास कैसे हुआ, अर्थव्यवस्था की प्रकृति, कृषि, व्यापार कैसे हुई, इन सब के बारे में दोस्तों क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। तो ये सर हम लोगों का टोटल कितना 16 चैप्टर भाई, कितना मेरे भाई टोटल अभी तक हम लोग का 16 चैप्टर डिस्कस करना है। किसमें, तो हमारा मेजर पेपर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एमजे पेपर बोलते हैं। आगे सर बढ़ने से पहले मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे घर बैठे कम पैसा में बेहतरीन तरीके से सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक स्टडी करना है, दोस्तों लेट ना करें, जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों हमारा सेमेस्टर 1 का जो है कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जो भी आपने ऑनर्स लेकर रखा है, सारा ऑनर्स पेपर की क्लास ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जाकर के ज्वाइन करें और हमारे साथ 1 अगस्त, याद रखिए मेरे भाई, कब 1 अगस्त को मेरे भाई क्या करें आप लोग ज्वाइन कर ले भाई। 1 अगस्त से हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। उससे पहले कोई भी अगर दिक्कत होगी कोर्स को ज्वाइन करने में तो दोस्तों इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा 9122288860। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारा टीम आपको दोस्तों क्या करेगी, रिप्लाई करेगी। बाकी दोस्तों हम लोग जो हमारा माइनर पेपर है इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं। तो माइनर पेपर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आखिर माइनर पेपर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ आप लोग अगर चाहते हैं सर कि हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है या हिंदी का है या आपने जो भी और पेपर लेकर रखा है उन सारे पेपर का हमें सिलेबस चाहिए, तो कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर आप लोग अपनी राय को मेंशन करें। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।